आज भी मुसलमान अपने माल की ज़कात इसी रमजान के महीने में निकालता है। मेरे प्यारे साथियों, आप अपने माल की जो ज़कात होती है आप साल में कभी भी निकाल सकते हैं, बल्कि ज़कात का सही मसला तो यह है, मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास आज 1 लाख रुपया है, आज 1 लाख रुपया मेरे पास आया और आज ही के दिन अगले साल तक वो पैसा मेरे पास रहा, तो आज ही के दिन मेरे ऊपर ज़कात फर्ज होगी। लेकिन लोग अपनी आसानी के लिए रमजान में ज़कात निकालते हैं, कोई हरज की बात नहीं, निकाल सकते हैं आप। लेकिन हाँ, ज़कात देने का तरीका भी आज हमारा बड़ा निराला है मेरे साथी। पिछले रमजान में मैं साउथ इंडिया में था, एक मौलवी साहब आए, कहा कि मौलाना कड़ी धूप में हम लोग लाइन लगते हैं और जब हमारा नंबर आता है तो सेठ जी कहते हैं कि पिछले साल का रिकॉर्ड कहां है। पिछले साल का रिकॉर्ड हमने दिखाया तो कहते इस पर मदरसे की मुहर नहीं लगी है, जाओ। 2-2 घंटा धूप में लगने के बाद वो बेचारा मौलवी जो किसी प्राइवेट मदरसे में पढ़ा रहा था और उसका चंदा करने वो बेंगलोर और गुजरात गया था, 3-3 घंटा लाइन में लगने के बाद उसको वापस कर दिया जाता है और बेचारा वो नाकाम लौट जाता है। ये हालात देख करके मेरे साथियों खून के आंसू रोने का दिल चाहता है। ये ज़कात कोई टैक्स नहीं है जिसे वसूलने के लिए लोगों के दरवाजों पर जाया जाए। होना तो ये चाहिए था, ज़कात देने वाले खुद ऐसा सिस्टम बनाते कि जहां ज़कात के हकदार हैं ज़कात वहां तक पहुंचती। यहां तो बेचारे मौलवी धक्के खा खा के ज़कात वसूल रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, अपने माल की ज़कात निकालो और सही तरीके से अपने माल की ज़कात निकालो। अगर आपके पास 85 ग्राम सोना है, अगर आपके पास 595 ग्राम चांदी है, अगर आपके बैंक बैलेंस में आपके पास कैश रकम में इतना पैसा है जो 595 ग्राम चांदी के बराबर है, तो आपके पास अगर वो माल 1 साल तक रहता है तो उसकी ज़कात आपको देना है। और ऐ मेरी प्यारी माओ बहनों, ये भी याद रखिए, आपने सोने का जो जेवर पहना हुआ है और आपने अलमारी में जो रखा हुआ है वो सब पर आपको ज़कात देना है। कोई ये ना सोचे कि जो मैं पहनती हूं उस पर ज़कात नहीं देना है, सब पर आपको ज़कात देना है। और अगर आपने अपने सोने चांदी की ज़कात नहीं निकाली तो अंजाम क्या होगा? अल्लाह फरमाता है वल्लज़ीन यक्निज़ून अज़्ज़हब वल फ़िज़्ज़ा वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाहि फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। जो लोग सोना चांदी इकट्ठा करते हैं और उसकी ज़कात नहीं निकालते हैं उनको दर्दनाक अज़ाब दिया जाएगा। यौमा युहमा अलैहा फी नारी जहन्नम फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम। क़यामत के दिन वही सोना चांदी जहन्नम की आग में तपाया जाएगा, उससे उनकी पेशानी को दागा जाएगा, उससे उनके पहलू को दागा जाएगा, उससे उनकी पीठ को दागा जाएगा और कहा जाएगा हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। ये सोना चांदी जिसकी तुमने ज़कात नहीं निकाली थी, आज उसको अल्लाह ताला ने जहन्नम की आग बना दिया है। आज अजाब का मजा चखो। मेरे प्यारे साथियों, इसलिए अपने माल की सही ज़कात निकालिए और ये बात याद रखिए, ज़कात कोई टैक्स नहीं है। ज़कात आपके माल के मैल कुचैल को पाक करती है। ज़कात हमारे माल की बरकत को खत्म नहीं होने देती है, आपके माल की सुरक्षा करती है, आपके माल की हिफाजत करती है। इसीलिए अल्लाह कुरान में अपने नबी से कहता है खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम। ऐ नबी, आप लोगों के माल में से ज़कात लीजिए, ये ज़कात उनके माल को पाक करेगी। बिजनेसमैन लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, बिजनेसमैन के पास जितना भी माल तिजारत है उस पर उसको ज़कात देना है। मिसाल के तौर पे अगर हमारे दुकान में 10 लाख का माल है तो 10 लाख के माल पे हमको ज़कात देना है। हाँ, मार्केट से जो पैसा हमको लेना है उसको हम माइनस करेंगे और मार्केट में जो पैसा हमको देना है वो माइनस करेंगे, जो लेना है उसको प्लस करेंगे और पूरे माल तिजारत को ऐड करके उसकी ज़कात हमें निकालना है। इसी तरीके से अगर आपने कोई जमीन खरीदी है और आपने जमीन इस मकसद के लिए खरीदी है कि जमीन का दाम बढ़ जाएगा तो हम बेच देंगे, अगर आपने जमीन को बेचने के मकसद से लिया है तो उस जमीन की भी आपको ज़कात देना पड़ेगा।
हाँ, अगर आपने जमीन लिया है मकान बनाने के लिए, बच्चों के रहने के लिए, तो उस पर आपको ज़कात नहीं देना है। अपनी जरूरत की चीजों पर भी आपको ज़कात नहीं देना है। 1.5 लाख का मोबाइल आता है, एप्पल का आईफोन आता है, सैमसंग का अल्ट्रा आता है, 1.25 लाख का 1.5 लाख का मोबाइल आता है। 1.5 लाख के मोबाइल पर आपको कोई ज़कात नहीं देना है। 10 लाख की आपके पास 40 लाख की कार है, कार पे आपको कोई ज़कात नहीं देना है। 50 लाख का आपके पास घर है जिसमें आप रहते हैं, उस घर के ऊपर आपको कोई ज़कात नहीं देना है। जो आपकी जरूरत की चीजें हैं, जाती चीजें, उस पर आपको कोई ज़कात नहीं देना है। लेकिन हाँ, जो बिजनेस एसेट है, जो माल तिजारत है, उस पर आपको ज़कात देना है। और कोशिश कीजिए कि अपने माल की पूरी ज़कात रमजान में निकाल दीजिए। और घर की औरतों को भी कुछ पैसा दे दीजिए कि कोई मांगने वाली आए, कोई जरूरतमंद आए, तो घर की औरतें भी कुछ अल्लाह की राह में सदका खैरात करें। ये माहौल मेरे प्यारे साथियों रमजान में अपने घरों का हमें बनाना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों से कुरान कहता है कि ऐ नबी की बीवियों, अक़िमनस्सलात व आतीन ज़कात, तुम नमाज कायम किया करो, तुम ज़कात अदा किया करो। इसका मतलब कि औरत को भी ज़कात अपने माल की देना चाहिए। अगर औरत के पास अपना जेवर है, औरतों को जो मायके से मिलता है जेवर, वो औरत का अपना जेवर होता है। अगर शौहर ज़कात निकाल दे तो अच्छी बात है, अगर शौहर ज़कात नहीं निकालता है तो बीवी को खुद उसकी ज़कात निकालनी पड़ेगी। अगर अपना जेवर बेच के भी निकालना पड़े तो देना पड़ेगा। ज़कात दिए बगैर चारा नहीं है। और अगर हम जानबूझ के ज़कात नहीं निकालेंगे, अल्लाह के यहाँ बहुत दर्दनाक अजाब होगा मेरे प्यारे साथी।